अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ किसान दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कलराठी ज़मीनों में गंदम की काश्त के दौरान किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना इंतहाई ज़रूरी है। बसूरत दीगर गंदम की पैदावार में ख़ातरख़्वाह कमी वाक़या हो सकती है। अज़ीज़ किसान दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ किसान दोस्तों, पंजाब की बहुत सारी ज़मीनें सेम तौर से मुतासर हैं। अगरचे इन ज़मीनों में गंदम की काश्त की जा सकती है, लेकिन चूँकि इन ज़मीनों में नमकियात की मिकदार ज़्यादा होती है, इसलिए बीज के उगाव में बहुत ज़्यादा मसाइल आते हैं और बाज़ औक़ात बीज ना उगने की वजह से पूरी की पूरी फसल ज़ाया हो जाती है। लेकिन अगर ऐसी ज़मीनों में एक मरतबा बीज का उगाव अच्छा हो जाए तो फसल की कामयाबी के इम्कान काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। अज़ीज़ किसान दोस्तों, कलराठी ज़मीनों में गंदम की मुनाफा बख्श काश्त के लिए किन इक़दामात की ज़रूरत है, आज हम इस चीज़ पे बातचीत करेंगे। कलराठी ज़मीनों में बीज के मुनासिब उगाव के लिए सबसे अहम चीज़ जो ज़हन में रखने वाली है वो है तरीक़ा काश्त। तो अज़ीज़ किसान दोस्तों, अगर आपकी ज़मीन कलराठी और रेतली है और उसमें वत्तर कम है तो आप खुश्क तरीके से ज़मीन को अच्छी तरह से तैयार कर लें और फिर कम गहराई पर बीज को ड्रिल करवाने के बाद उसमें पानी लगा दें। इस तरह से हमें एक बीज का अच्छा उगाव मिल जाता है। लेकिन अगर आपकी ज़मीन कलराठी है और इससे पहले आपने उसमें चावल लगाए हुए थे और वो बत्तर आने में देर लगा रही है, तो इस सूरत में आप वस्त नवंबर से पहले ज़ीरो ड्रिल की मदद से गंदम की काश्त करते हैं। तो तरीक़ा काश्त के साथ जो दूसरी अहम चीज़ ज़हन में रखने वाली है वो गंदम की ऐसी किस्म का इंतखाब है जो कलराठी ज़मीन में बेहतर उगाव देने के साथ साथ कलर के ख़िलाफ़ अच्छी खासी क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखती हो। गंदम की किस्म फैसलाबाद 2008 कलराठी ज़मीनों में अच्छी पैदावार देती है, लेकिन गंदम की इस किस्म पे रस्ट का हमला पिछले कुछ सालों से देखने में आ रहा है। तो अज़ीज़ किसान दोस्तों, आप अपनी ज़मीनों के लिए गंदम की किस्म फैसलाबाद 2008 का इंतखाब कर सकते हैं, क्योंकि ये कलराठी ज़मीनों में अच्छी पैदावार देती है। लेकिन जो चीज़ ज़हन में रखने वाली है वो ये है कि आपको इस पर नज़र रखनी होगी और ज़रूरत पड़ने पर मुनासिब फंजीसाइड का स्प्रे करना होगा ताकि इसको रस्ट की बीमारी से बचाया जा सके। अज़ीज़ किसान दोस्तों, कलराठी ज़मीनों में गंदम की काश्त के लिए तीसरा अहम पॉइंट या तीसरा इक़दाम जो आपने करना है वो खादों का इंतखाब और खादों को डालने का वक़्त है। खादों को बुआई के वक़्त ना डालें, बल्कि जब आपका उगाव मुकम्मल हो जाए तो पहले और दूसरे पानी के साथ खादों का इस्तेमाल करें। अज़ीज़ किसान दोस्तों, कलर से मुतासरा ज़मीनों में हमेशा तेज़ाबी असर रखने वाली खादों का इस्तेमाल करें। मिसाल के तौर पे यूरिया और DAP की जगह सुपर फास्फेट और अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल पैदावार में ख़ातरख़्वाह इजाफे का बायस बनता है। अज़ीज़ किसान दोस्तों, चूँकि कलराठी ज़मीनों में नमकियात की अच्छी खासी मिकदार मौजूद होती है, जिसकी वजह से अगर कलराठी ज़मीनों में अच्छा खासा वत्तर मौजूद भी हो तो वो बीज को मुनासिब मिकदार में पानी जज़ब करने नहीं देती, जिसकी वजह से पूरा बीज नहीं उग पाता। तो इस मसले को हल करने के लिए बीज को 8 घंटे तक भिगोकर काश्त करें ताकि बीज का बेहतर उगाव हो सके। अगर कलराठी ज़मीनों में पानी देने का वक्फा लंबा रखा जाए तो गंदम के पौधे कम मरते हैं। अज़ीज़ किसान दोस्तों, कलराठी ज़मीनों में बाज़ जड़ी बूटी मार जहरें मसलन आइसोप्रोट्रॉन और मेट्रिबोज़ीन गंदम को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए कलराठी ज़मीनों में महफूज जड़ी बूटी मार जहरों मसलन क्लोडिनाफॉप या बैक्ट्राल सुपर इस्तेमाल करें। अज़ीज़ किसान दोस्तों, कलराठी ज़मीनों से गंदम का अच्छा उगाव हासिल करने के लिए जो आखिरी चीज़ आपने ज़हन में रखनी है वो शरह बीज है। कलराठी ज़मीनों में शरह बीज 60 से 70 किलोग्राम फ़ी एकड़ तक रखें, क्योंकि कलराठी ज़मीनों में नमकियात की मौजूदगी की वजह से गंदम का बीज पूरी तरह नहीं उग पाता, तो पौधों की पूरी तादाद हासिल करने के लिए गंदम का ज़्यादा बीज इस्तेमाल होता है। अज़ीज़ किसान दोस्तों, आप इन इक़दामात को ज़हन में रख कर गंदम की काश्त से अपनी फसल को कलराठी ज़मीनों में कामयाब बना सकते हैं और उससे एक अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।
मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए आप आ सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, या फिर आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।